जय श्री कृष्णा दोस्तों, प्रो एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। क्या है ये नोटिफिकेशन, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा लगातार भर्तियों का सिलसिला जारी हो गया है। लगातार नोटिफिकेशन एक के बाद एक निकलना शुरू हो गए हैं। आज क्या नोटिफिकेशन निकला है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, आरपीएससी के द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग इस विभाग में वैकेंसी निकली है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, इस विभाग में आरपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर या फिर डिप्टी डायरेक्टर हम इसको बोल सकते हैं। उप निदेशक, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर या फिर डिप्टी डायरेक्टर, इस पद पर वैकेंसी निकली हुई है। कितनी पोस्ट आई है? 45 पद यहां पर निकले हैं। काफी सालों के बाद, लंबे इंतजार के बाद ये वैकेंसी निकली है। देखिए, शायद 10 साल से ज्यादा इस वैकेंसी को हो गए हैं। पिछली बार 2013 या 14 में इसके पद आए थे, लेकिन विज्ञप्ति नहीं निकली थी। तो पोस्ट 45 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से फॉर्म भरना है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, पेपर वगैरह क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। देखिए, आपके पास एमसीए होना चाहिए या फिर किसी स्टूडेंट के पास बीई या बीटेक हो, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बीसीए या बीई या बीटेक, लेकिन कौन से ब्रांच में हमारी बीई या बीटेक होना चाहिए। देखिए, या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इन ब्रांचों में से किसी एक में आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए। देखिए, कितने ऑप्शन है, या तो आपके पास एमसीए हो या बीई बीटेक हो, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए। एक ऑप्शन ये है। अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, या आपके पास होना चाहिए एमबीए। कौन से ब्रांच में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो गया, एमबीए होना चाहिए आईटी में। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? देखिए, इन तीनों में से कोई एक हमारे पास होना चाहिए, या फिर यहां देख लीजिए, एमटेक हमारे पास होना चाहिए। अब एमटेक भी इन्हीं ब्रांचों में होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इनमें हमारे पास एमटेक होना चाहिए। तो ये हुआ क्वालिफिकेशन। और क्या चाहिए? देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन तीनों में से तो कोई एक होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र। कितने इयर्स का? 3 इयर्स का हमारे पास यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, या तो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट लिमिटेड में, कहीं का भी हमें 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। ये कंपल्सरी
है। अनुभव प्रमाण पत्र नोटिफिकेशन के साथ में एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, उसको फिल करके और अपलोड करना है, ये जरूरी है। और देखिए, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का ये होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म के जो लास्ट डेट है उसके पहले का ये अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे देखते हैं। नोट, क्या इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है, फॉर्म फिल की जो लास्ट डेट है, डेट से पहले का अनुभव प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक ये फॉर्म फिल होंगे, और हमें बिना लास्ट डेट का इंतजार किए इस फॉर्म को भर देना है। देखिए, 16/7/2024 यानी कि 16 जुलाई से ये फॉर्म शुरू होंगे, 14 अगस्त तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हमें लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ और बिल्कुल करेक्ट हमें फॉर्म फिल करना है। तो ये हमारी डेट हुई 16/7 से 14/8/2024 तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म स्टार्टिंग डेट है ना, फॉर्म डेट ये। और हमें क्या बात ध्यान रखनी है, देखिए एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 तक मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 वर्ष का होना चाहिए। देखिए, एक और हमें बात ध्यान रखनी है, मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष वाले स्टूडेंट ही इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। देखिए, मैंने अभी पहले भी बोला है कि 2014 में केवल पोस्टें आई थी कि भाई इतने पोस्ट है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं निकला था। इस चक्कर में, इस वजह से गवर्नमेंट द्वारा 3 वर्ष का और रिलैक्सेशन छूट दे रखी है कि यानी कि 40 के बाद जिनकी मैक्सिमम आयु 40 है तो हो गई है, तो यानी 43 तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, 3 वर्ष की और छूट दी गई है। और क्या क्या रिलैक्सेशन है, क्या क्या छूट दी गई है, आयु में क्या क्या छूट है, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। देखिए, पे स्केल और देख लीजिए, L16 की ये एग्जाम है, सॉरी L16 यहाँ पर पे स्केल है, बहुत अच्छी जॉब है ये। और देखते हैं आगे, देखिए और क्या क्या किन लोगों को यहाँ पर छूट मिली हुई है। देखिए, SC ST, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, EWS आर्थिक रूप से कमजोर, इन सबके पुरुषों को, ठीक है, पुरुष को 5 वर्ष की छूट दी गई है एज लिमिट में, ठीक है। इसके अलावा SC हो, ST हो, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। दिव्यांग 5 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा और तलाकशुदा कोई आयु सीमा यहाँ पर नहीं है, यानी कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये हुई छूट, आयु में किन किन लोगों को कितनी छूट दे रखी है। अब हम देखते हैं कि फीस क्या है। देखिए, फीस की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप SSO पोर्टल पर जाइए, हर राशन की जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकल रही है सब में यही प्रोसेस है। बार बार आपको जो फीस है वो पे नहीं करनी है, सिर्फ एक बार आपको फीस पे करनी है। अगर आप नए हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी और पुराने हैं तो आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है,
रजिस्ट्रेशन होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में 600 रुपये सामान्य और सामान्य या अन्य जो राज्य से आए हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए 600 रुपये है। बाकी SC ST अन्य राज्य के लिए, ठीक है। SC ST है, EWS है, और वो पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग जो सब है उनके लिए 400 रुपये है। दिव्यांग के लिए भी ये 400 रुपये है, ठीक है। SSO पोर्टल पर जाकर आपको ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखिए, देखिए और क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। SSO पोर्टल पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करते टाइम हमें बहुत सावधानी पूर्वक अपनी एंट्री, नाम, फादर्स नेम, जन्म, ये सब बहुत अच्छे से फिल करना है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो गवर्नमेंट के द्वारा हमें संशोधन का मौका दिया जा रहा है। तो कैसे हम संशोधन कर सकते हैं? देखिए, एक चांस तो हमें, अगर फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, फॉर्म लास्ट डेट से पहले, ठीक है। दूसरा, लास्ट डेट के 10 दिन के अंदर हम फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। उस करेक्शन की फीस क्या लगने वाली है? 500 रुपये आपको करेक्शन फीस देनी पड़ेगी। तो ये हुई इंपॉर्टेंट बात, करेक्शन का हमें ध्यान रखना है, फॉर्म पहले से ही बहुत अच्छे से फिल करना है। दूसरा, अभी अगर हम बात करें तो यहाँ कोई डेट फिक्स नहीं है, अभी एग्जाम की कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। जो भी शेड्यूल आएगा वो आपको पता चल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। हम अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की और बात करते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न यहाँ फॉलो होने वाला है। देखिए, 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, 100 मार्क्स का पेपर फर्स्ट होगा और 100 मार्क्स का ही पेपर सेकंड होगा। दोनों ही 2 आवर्स के ये पेपर होने वाले हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यहाँ 2 पेपर होंगे, दोनों ही 2 घंटे के होंगे। ये एग्जाम पैटर्न रहा। दूसरा, इसका जो सिलेबस है वो नोटिफिकेशन के साथ में दिया हुआ है, जो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। इसके बाद एक और मैं आपको जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि कई बच्चे अगर नए हैं और जिन्होंने पहले एग्जाम दे रखे हैं तो उनको इस चीज का अनुभव है। देखिए, आजकल ओमार शीट में क्या होने लग गया, ओमार शीट में पहले 4 ऑप्शन आते थे, अभी 5 ऑप्शन आने लग गए हैं, ठीक है। हम पहले क्या करते थे, जो क्वेश्चन नहीं आता था उसको छोड़ देते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसके लिए आपको 5 नंबर गोला फिल करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो वो नेगेटिव मार्किंग जो भी है वो हो जाएगा। लेकिन ये कंपलसरी हो गया है कि आपको जो भी फॉर्म, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को आप अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपके उसके लिए आपको 5 नंबर का गोला भरना पड़ेगा। तो ये एनालिस्ट कम प्रोग्रामर की वैकेंसी निकली है, 10 सालों बाद ये वैकेंसी आई हुई है, 10 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, या जिन्होंने MCA कर रखा है, MTech कर रखा है, BTech कर रखा है, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो लास्ट डेट का बिना इंतजार किए आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, और नई वैकेंसी के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।